भगवान की बाल लीलाएं हुई, थोड़ी सी आई हुई। गुरु जी के यहाँ विद्या पढ़ने गए और इसके बाद विश्वामित्र जी अपनी यज्ञ रक्षा के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को लेने आए। विश्वामित्र जी आए, राम लक्ष्मण को कहते हैं कि बिना राम जी के यज्ञ नहीं पूरा होगा। बात सही है। जैसे कहीं किसी का विवाह होना हो और लड़का की बारात ले जाते हो, 300-400 बाराती ले जाते हो और उसमें 500 आदमी ले जाओ, 1000 आदमी ले जाओ, लेकिन एक व्यक्ति गायब हो उसमें। कौन? दुल्हा। तो विवाह हो जाएगा? इसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा, जितने भी यज्ञ होते हैं, पूजा व्रत जो भी पुण्य कर्म होते हैं, उन सबके दुल्हा कौन है? भगवान। माने पूरा यज्ञ कर दो, सारा पुण्य कर दो और केवल भगवान भरना हो, तो यज्ञ पुण्य कर्म किसी काम का है? विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र समय शोभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। यज्ञ निशाचर करहि उपद्रव मुनि को पालो। राखी कन्हैया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि नहीं चल पाई। राखी कन्हैया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि नहीं चल पाई। हरि बिनु मरहि नहीं चल पाई। हरि बिनु मरहि नहीं चल पाई। ये एक ऐसा सूत्र है जो केवल रामायण भर का नहीं, पूरे जीवन में, संसार में, सृष्टि के हर काम में ये सिद्धांत लागू है। भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। आप बड़े बहादुर, पहलवान, बुद्धिमान, धनवान सब कुछ बने रहो, लेकिन अगर भगवान की कृपा ना हो, भगवान की इच्छा ना हो, तो आप किसी काम में सफल हो नहीं पाते। और विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, अभी तक अपने बल पर कर रहे थे, भगवान थे नहीं। तो विश्वामित्र जी को समझ में आ गया, गए अयोध्या। अयोध्या से महाराज दशरथ से राम जी और लक्ष्मण जी को मांग कर दिवा लाए। राम जी
यज्ञ की रक्षा करने में पहरेदारी करने लगे और विश्वामित्र जी ऋषि मुनि सब होम करने लगे। तो संपन्न हो ही जाएगा, सफल हो ही जाएगा। रामचरितमानस में 7 यज्ञ हुए। ध्यान से सुनिएगा, मैं 1-2 मिनट में बात बता देता हूँ। रामचरितमानस में 7 यज्ञ हुए हैं। 3 सफल हो गए और 3 विध्वंस कर दिए। 3 सफल हुए और 3 विध्वंस हो गए। और यज्ञ हुए 7। एक यज्ञ का क्या हुआ? न सफल की श्रेणी में हुआ और न विध्वंस की श्रेणी में। मन सभी यज्ञों का स्मरण करा, सिद्धांत को बताने का समय नहीं है। एक यज्ञ है दक्ष का यज्ञ, जो विध्वंस हो गया। दूसरा यज्ञ है मेघनाद का यज्ञ। मेघनाद मगध करई पावन, खल मायावी देव सदा। अगला यज्ञ है रावण का यज्ञ। नाथ करई रावण एक जागा, नाथ करई रावण एक जागा, नाथ करई रावण एक जागा, हो नाथ करई रावण एक जागा। ये 3 यज्ञ विध्वंस हो गए। क्यों विध्वंस हो गए? कथा से बातें अवश्य समझना चाहिए। उनसे गलती क्या हुई, भूल क्या हुई, चूक क्या हुई कि जिसके कारण इतने शक्तिशाली लोग और यज्ञ करने में चूक गए कि उनका यज्ञ सफल नहीं हो पाया। कहीं हमसे भी तो भूल चूक नहीं हुई। दक्ष साधारण है क्या? दक्ष है 3 प्रजापति नायक। दक्ष शब्द का होता है चतुर, चालाक, समर्थ, अहंकार। दक्ष ने अहंकार की भावना से शंकर जी को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया था। यज्ञ की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन जानबूझकर ब्रह्म सभा हम शब्द को माना, कहते अजव करें अपमाना। जैसे किसी भाई से बुराई हो जाए
और उसको भोजन के निमंत्रण में काटना हो तो बिना कारण के सत्यनारायण कथा सुनो और गांव के 800 आदमी का भोजन भंडारा कराओ और भाई को काटो। प्रजापति दक्ष ने जब यज्ञ किया तो सारे देवताओं को बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया, बिटिया सती को नहीं बुलाया, क्योंकि ना बुलाने के लिए यज्ञ किया है। ये देखो हम यज्ञ करेंगे सबको बुलाएंगे, तुमको नहीं बुलाएंगे। ये यज्ञ हुआ हरिद्वार में कंठल में। सती जी एक ऐसी शक्ति है इस सृष्टि में कि जहां जन्म हुआ है वहीं पर उनकी देह छूटी। और ये देवियां इनका जन्म कहीं और हुआ करता है और शरीर की अंतिम श्वास कहीं दूसरी जगह छूटती होता है कि नहीं? तो जो यज्ञ पुरुष भगवान देवाधिदेव महादेव को अपमानित करने के उद्देश्य से किया जाए, उस यज्ञ का विध्वंस तो भगवान शंकर करते। कहीं हम भी अहंकार के कारण यज्ञ तो नहीं कर रहे कि किसी को अपमानित करने के लिए कर रहे हो। अगर ऐसा भाव है तो हमारा यज्ञ भी विध्वंस नष्ट कर दिया जाए। और मेघनाथ का यज्ञ क्योंकि ध्वंस हुआ, यज्ञ किया जाता है पवित्रता के लिए, वातावरण पवित्र हो जाए, मंत्रों से सारा शब्द आकाश पवित्र हो जाए, यज्ञ से पूजा और सात्विक भावना से सबकी भावनाएं सिद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। तो जो यज्ञ पवित्रता के लिए किया जाता है वही मेघनाद यज्ञ कर रहा है। कैसी? मेघनाद मध्य करई अपावन, अपावन पावन नहीं अपावन यज्ञ खल है, मायावी है। यज्ञ किया जाता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और ये यज्ञ हो रहा है मेघनाथ का यज्ञ खल मायावी देव सतावन। जो यज्ञ देवताओं को सताने के लिए किया जाए उसे तो रानी स्वयं नष्ट करवा देंगे, विध्वंस। और तीसरा नाथ करई रावण एक जागा। रावण आज भी अभी रावण है, जैसे रावण की तरह के लक्षण हो जिसमें, वो भी तो रावण हो गया कि नहीं? रावण माने क्या होता है? लोकान रावा इति रावणा, रावणो लोक रावणा। रावण का अर्थ यह होता है तीनों लोगों में सबको जो रुलाकर प्रसन्न हो वो रावण। नाथ करई रावण एक जागा। रावण यज्ञ कर रहा है। रावण शब्द का ही अर्थ है कि तीनों लोगों को रुलाता है, जो सबको रुलाने के लिए शक्ति प्राप्त कर रहा हो उसका यज्ञ तो भगवान नष्ट कर देंगे। अगर हम भी दूसरों को रुलाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा यज्ञ पुरुष, यज्ञ देव, यज्ञ के स्वामी भगवान राम है। तो 3 यज्ञ तो विध्वंस कर और 3 यज्ञ सफल हो। एक यज्ञ है दशरथ जी का पुत्र कामेष्टि यज्ञ।
लेकिन जैसे भगत सहित मुनि आहुति दी। आहुति कैसे दी जा रही है? दूसरों को रुलाने के लिए नहीं, भगत सहित। जब आहुति दी गई तो उससे यज्ञ भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। यज्ञ पुरुष माने राम जी प्रकट हो गए, उसी से राम जी का उत्पत्ति प्रकट हुआ, यज्ञ सफल। इस यज्ञ के सफल करने में किसका श्रेय है? राम जी का। अगर राम जी न प्रकट होते यज्ञ न सफल होता। यज्ञ सफल किया तो राम जी। दूसरा यज्ञ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उनका यज्ञ राक्षस लोग विघ्न उपस्थित करके नष्ट कर देते। लेकिन जब राम जी पहुंच गए, ओम करन लागे मुनिझारी अवापुरे मखती। चौकीदार पहरेदार बन करके खड़े हो गए। यज्ञ तो सफल हो ही जाएगा। तो ये विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ तो किसके बल से? राम जी के बल से। और तीसरा यज्ञ धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। 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 हर्ष चले हो रहा है धनुष सफलता की श्रेणी। तो धनुष यज्ञ को किसने सफल किया? अगर राम जी न पहुंचते तो धनुष टूटता किसी से, तो यज्ञ सफल होता। धनुष यज्ञ अगर सफल हुआ तो राम जी की कृपा से हुआ। अच्छा, ये बात तो हो गई। एक बात आप लोगों के मन मस्तिष्क में भी दुविधा वाली चल रही है कि 3 यज्ञ तो विध्वंस वाले समझा दिए और 3 यज्ञ सफल वाले समझा दिए, और यज्ञ 7 हुए तो एक ही यज्ञ का एक यज्ञ आज तक अभी न सफल हुआ न विध्वंस हुआ, वो अभी भी यज्ञ चल रहा है। और जब तक सृष्टि रहेगी, सूर्य चंद्रमा रहेंगे, तब तक वो यज्ञ चलता ही रहेगा। और जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी, तब तक ये कैसे कहा जाए कि ये यज्ञ सफल हुआ कि विध्वंस हुआ? जानते हैं कौन सा यज्ञ है? और सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ है। जैसे कुछ यज्ञ होते हैं जो एक एक उद्देश्य से होते हैं। दशरथ जी ने जो यज्ञ कराया पुत्र कामेष्टि, वो केवल एक उद्देश्य से कराया कि अगर पुत्र न हो तो पुत्र मिल जाए। धनुष यज्ञ जो हुआ वो बिटिया के विवाह के लिए कराया गया। बिटिया का विवाह न हो रहा, धनुष करा हो जाएगा। विश्वामित्र जानते हो क्या है? विश्वस्य मित्रः स विश्वामित्रः।
जो पूरे विश्व का मित्र हो, वो विश्वामित्र है। सबका हित करने के लिए जो यज्ञ किया जाए वो विश्वामित्र जी का यज्ञ है। लेकिन अगर एक साथ सारे संकट आ जाए, शरीर भी रोगी हो जाए, धन की कमी हो जाए, विवाह न हो रहा हो, पुत्र न हो, शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, आकाश पाताल से दैवी आपदा आ गई हो, घर परिवार के लोगों में कलह हो गया हो और संसार के सारे संकट आ जाए और उस सारे संकटों को अगर एक साथ आपको शांत करना हो तो ये सातवां यज्ञ करना पड़ेगा। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सर्वनय अमित उत्पात सब भारत चरित जप जाग, कलियुग खगे अवगुण तथा ते जलमल भगका। जानते हो अयोध्या में कितनी अशांति, कितना उत्पात आ गया था। राम जी जंगल चले गए, कैकेयी ने हट कर लिया, पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। पूरी अयोध्या सिर पीट पीट कर रो रही है। पूरी अयोध्या ने भोजन पानी छोड़ दिया। दशरथ जी के प्राण निकल गए, कोई किसी से बोलने वाला नहीं है। उस समय जानते हो कौन सा यज्ञ शुरू किया गया? भारत चरित जप जाग, भरत जी के चरित्र का जप यज्ञ शुरू किया गया। आज तक भरत जी का चरित्र का जप यज्ञ इस धरती में चल रहा है और जब तक सृष्टि रहेगी और कोई यज्ञ चाहे रुक भी जाए, पर भरत जी के चरित्र, पावन चरित्र का जो यशगान हो रहा है, उस यज्ञ की आहुति कभी बंद होने वाली नहीं है। आइए मैं आपको धनुष्य की में ले चलता हूं। कुछ ऐसी भावनाएं संकेत की गई थी। राम जी के जन्म प्रकट का उत्सव और आज राम जी के विवाह का उत्सव रात्रि की सभा में मनाया जाएगा। इसलिए धनुषैया के हो रहा है। राम जी पहुंच गए, वहां निवास मिल गया। जनक जी को पता चला समाचार मिथिला प्रतिपाली, तो मिथिलापति जनक जी ने सतानंद जी को भेजा। वो लिवा करके गए और उनको एक महल दिया गया। चर्चा बहुत लंबी है, मैं ज्यादातर ऐसी शैली रहती है मेरी कि अगर एक प्रसंग ले लेता हूँ तो उसी प्रसंग एक एक चौपाई, एक एक शब्द सिद्धांत की बुद्धि में 10-15 दिन, जितने दिन करता हूँ उसी में बोलता रहता हूँ, विचार होता रहता है। तो ज्यादा विस्तार होता है, लेकिन यहाँ विस्तार नहीं करता। धनुष यज्ञ जो हो रहा है, इसको दो नाम मिले। धनुष यज्ञ सोनी रघु बोलना यज्ञ हो रहा, और दूसरा शब्द दिया गया सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, सिय स्वयंवर देखिए जाई, इसका स्वयंवर हो रहा है और दूसरा शब्द दिया गया कि धन से यज्ञ हो।
इनका हम भी आगे विश्लेषण करेंगे। कुल मिलाकर के राम जी का विवाह, राम सीता का विवाह क्या है इसको समझो। रामचरितमानस में बिटिया के विवाह के 2 सिद्धांत बताए गए, बड़े ध्यान से समझना। एक बिटिया की माँ कह रही है, एक बिटिया की माँ अपनी बिटिया के लिए कह रही है कि जब घर पर कुल हो जो घर पर कुल मेरी बिटिया के अनुरूप मिलेगा तो बिटिया का विवाह करूंगी। किसी ने कहा अगर घर पर कुल ये तीनों बिटिया के अनुरूप न मिले तो क्या करोगी? तो मैना जी ने तुरंत कह दिया, नत कन्या बरगाहु समझ गए ना कि किसकी मां कह रही है जो घर भर बोले हो। आप लोग भी समझ गए कि नहीं किसके विवाह की बात कर रही है, किसकी मां कह रही है? पार्वती जी की मां मैना जी कह रही है अपनी बिटिया को लेकर कि जो मेरी बिटिया के लायक घर भर कुल सही मिलेगा तो विवाह करूंगी। किसी ने कहा शायद न मिला तो बोले न कन्या पर रहो कुमारी, कुमारी जाकर के रहे जीवन भर। अच्छा एक बात और स्पष्ट कर दिया, अगर ये बिटिया कम प्यारी होती, प्यारी ना होती तो एक सिर का भार होती तो आंख बंद करके कहीं भी झोंक देती मर। लेकिन कंत उमा मम प्राण प्यारी। एक समस्या और बताया, मैना जी कहती है एक तो हम लोग वैसे बदनाम हैं, मैना जी बदनाम थी, उनके पति भी बदनाम थे, और बदनामी में अगर चूक हो जाए तो वो फिर सब बेकार हो जाए। अब क्या बदनाम थे? जाओ न मिली ही बारू अरे गिर जही जो गिर जड़ सहज का पति से। हिमाचल की पत्नी है मैना, हिमालय में पर्वत पहाड़। मैना जी कह रही हैं कि एक तो हम वैसे पथरा है, पहाड़ है, और अगर बिटिया का विवाह गड़बड़ हो गया तो लोग कहेंगे कि अगर इनके हृदय में दया पीर कुछ भावुकता होती तो अच्छा घर ढूंढते,
अब गिरी जड़, गिरी माने पहाड़ वैसे पत्थर होता है, तो इनके कोई सोच विचार दया की तो है नहीं, फेंक दिया बिटिया को, तो हम वैसे बदनाम है कि पत्थरा है। अगर बिटिया का विवाह गड़बड़ हो गया तब तो और हमारी बदनामी होगी। अच्छा ये बात यहाँ मैना जी 3 बातें बताता हूँ, 3 चीजें देखते। वैसे तो हम आप लोग विवाह में 5 चीजें देखते हैं ज्यादातर, सब लोग 5 चीजें देख रहे हैं। एक बार सूर्पनखा पंचवटी में राम जी के पास पहुंची और राम जी से विवाह का प्रस्ताव करने लगी। हम आप लोग साधारण संसार के मानव समाज के लोग होते तो वो अवसर चूकते नहीं। राम जी की जगह अगर कोई संसार का, आधुनिक संसार का मनुष्य होता तो भैया सूर्पनखा से विवाह करने में चूकता नहीं। क्यों? क्योंकि 5 चीजें देखी जाती हैं और 5 चीजें देखो जरा। 5 चीजें क्या? दंपति रूप मातृधन, इसी कवि ने कहा कि दंपति रूप मातृधन पिता नाम विख्यात। जो वर कन्या होते हैं उनको आपस में एक दूसरा जीवन साथी माने जोड़ा, सुंदर, हैंडसम, अच्छा, देखने में अच्छा होना चाहिए और भले ही रुपया पैसा दहेज कम लेना देना हो कोई बात नहीं। तो अगर दंपति रूप वर कन्या एक दूसरे को सुंदर देखना चाहते हैं तो सूर्पनखा दावा कर रही थी तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। मामाया रूप पुरुष जगमाही, मानो रूप पुरुष जगमाही, देखूं खोजियो कतियो नाहि, ओ देखूं खोजियो कतियो नाहि, तात लिया बनती रहे कुंवारी, ताते अब तक नहीं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी, मन माना कछु तुम्हारी, मन माना कछु तुम्हारी निहारी। अब बताओ सूर्पनखा कईयों को सुंदरी बनकर गई थी तो कोई भी होता तो सूर्पनखा की सुंदरता देखकर लपक ले। दंपति रूप मातृधन, माताएं सदैव धन देखती। इसलिए जब मैना जी कह रही थी 3 बातों पर, यहाँ तो 5 बातों का विचार हुआ, मैना जी की बात भी समझ लिया। जो घर बर कुल होए अनूपा, घर अच्छा हो, घर का मतलब घर बढ़िया पक्का आलीशान हो, एसी लगी हो, कूलर, टीवी, फ्रिज, कार, बंगला, गाड़ी, सोना चांदी, हीरे जवाहरात आभूषण हो। माताएं सबसे पहले धन देती। बिटिया का विवाह करना है, राजा रहीस के यहाँ जाए, मेरी बिटिया तो रानी बनकर राज करे। और लड़का का विवाह होना है
तो रईस के घर में अगर लड़का का विवाह होगा तो जब जब बहू आएगी तो पठौनी सामान कुछ न कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए माताएं सदैव धन देखती हैं कि बढ़िया घर चकाचक है कि नहीं। बैंक अकाउंट 15-25 लाख का ड्योढ़ा है कि नहीं। तो अगर माताएं धन की दृष्टि से देखें तो भी राम जी को विवाह कर लेना चाहिए। इस सूर्पनखा के भैया की पूरी नगरी सोने की बनी है और सोने की लंका में हीरा लाल मणि माणिक के पन्ना पुखराज नीलम वैदूर्य आदि मणियां चिपकी हुई हैं। अब अगर उसका भाई किसी कोने से 2-4 किलो सोना खिसका के दे देगा तो भी बहुत होगा। 1 लाख का कोना है भैया, तो भी कर लेना चाहिए कि नहीं। अच्छा, आज के समय में अगर किसी बिटिया का प्रस्ताव आवे आपके लड़के के लिए, अब बताया जाए कि वो बिटिया जहाँ रहती है बड़े बड़े मकान सोने के बने हैं, कई हजार टन सोना लगा है उसके दीवारों में, तो आप तुरंत कर लेंगे कि नहीं विवाह? कि भैया विवाह कर लो। जब 200-400 टन सोने के उसके मकान बने हैं तो कम से कम किलो 2 किलो तो दहेज में दे ही देगा। अंदाजा लगाया जाएगा कि नहीं? तो भी कर लेना चाहिए। गणपति रूपी मातु धन पिता नाम विख्यात। और पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है कि मेरी बिटिया का जहाँ विवाह हो पूरे जिले में नाम ले दिया जाए कि ब्रह्मावली की विधायक जी की यहाँ यह लड़का जहाँ ब्याह है तो ऐसे किसी मंत्री के यहाँ कि जहाँ 100 किलोमीटर दूर से नाम लो, फलाने के यहाँ मेरा लड़का ब्याह है, तो लोग विख्यात हैं। भीतर अंदर से कुछ मिले चाहे न मिले उसको सब मिलते। तो भैया सूर्पनखा से विवाह कर लेना चाहिए था। सूर्पनखा के भैया का नाम कितना विख्यात है कि संसार धरती बन गई, यहाँ से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक, चाहे देवलोक हो, गंधर्व लोक हो, किन्नर लोक हो, नागलोक हो, ब्रह्म लोक हो, रावण का कोई नाम सुन ले तो थर 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 कांपने लगते। कितना नाम? उत्तम कुल भाव चाहे। परिवार के लोग क्या चाहते हैं? भैया दहेज दान कुछ मिला चाहे न मिला, लेकिन कुल उत्तम होना चाहिए। कुल में अगर कोई खोट निकाल आई तो पूरे परिवार की नाक नीचे हो जाए। तो भी राम जी को विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्पनखा विश्रवा की बेटी है, रावण की बहन है ना। अब पुलस्त्य का नाती है रावण, तो सूर्पनखा भी पुलस्त्य की पौत्री हुई। अब पुलस्त्य क्या कुल कैसा है? ओ तम कुल पुलस्त्य करना, ओ तम कुल पुलस्त्य करनाती, ओ तम कुल पुलस्त्य करनाती, ओ तम कुल हम लोग क्या देखते हैं? आप लोग कहते हैं ना कि जरा समझ लें
कि हमारी जब बारात जाएगी, बारात लेकर के हम जाएंगे तो कुछ नाश्ता पानी भोजन व्यवस्था ठीक ठाक कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि हम VIP लोग लेके जाएंगे और ऐसा ना हो कि नाक कट जाए, वैसे इस दिन की व्यवस्था रखना। ये 5वां दिन किसी कवि ने कितना अच्छा कहा है कि दति पति रूप हिमा तू धन पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहे अब भोजन चाहे बारात। बाराती तो भोजन के साथी है भैया, भोजन व्यवस्था रसगुल्ला काला जाम रसमलाई बढ़िया मिल जाए और बाकी जो हो जाए। अच्छा, तो राम जी अगर सूर्पनखा से विवाह स्वीकार कर लेती तो लंका में बारातियों के भोजन की कोई अव्यवस्था होती क्या? अरे चाहे नॉन वेज जाते चाहे वेज वाले जाते, अगर नॉन वेज जाते तो कहूँ मैं मानुष तो सारी व्यवस्था है और भैंसा खाई जा रहा है, मनुष्य चबाए जा रहे हैं, धेनु माने गाय खाती जा रही है, खर माने गधा घोड़ा भैंसा बकरा बकरी सब रोजे खाए जाते हैं। अगर वेज माने शाकाहारी जाते, क्या कहना है, इतनी दिव्य व्यवस्था कि जिस व्यवस्था को देखकर हनुमान जी को भूख लग गई और हनुमान जी क्या कहते हैं, सुनो तो लागी अति भूखा लागी देखी सुंदर लागी देखी सुंदर बगीचे के फलों को देखकर हनुमान जी की जीभ भी लपलपा रही है और माता जी से कहते हैं, माता जी बने बने तो खाने पड़े, इतने अच्छे फल। अब बोलो, फलाहारियों के लिए अशोक वाटिका, मांसाहारियों के लिए गधा घोड़ा पैसा। इसलिए अगर राम जी 5 चीजें देखते, आधुनिक समाज की तरह लोग विचार करने वाले होते तो लग से सूर्पनखा का प्रस्ताव पकड़ लेते। लेकिन राम जी कहते हैं मैं संबंध जोड़ने में 5 चीजें नहीं देखी, केवल एक चीज देखता हूं। अरे कह रघुपति सुन भाई बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करना, मानव एक भगति करना, तो रही राम जी की बात। राम जी संसार की कोई विशेषता देखते ही नहीं है, केवल हृदय में भक्ति की भावना हो, हृदय में राम जी के चरणों के से प्रेम हो, समर्पण हो, राम जी उसके प्रेम में डूब।
मैं बात कर रहा था मैना जी की। मैना जी ने सबसे पहले यही कहा, जाओ घर पर कुल हो ये अनुपा। जो घर पर कुल होई अनुपा। जाओ घर पर कुल हो ये अनुपा। जो घर पर कुल होई अनुपा। करिए विवाह सुता अनुरूपा। करिए विवाह सुता अनुरूपा। मैना जी माँ है। सबसे पहले घर का नाम लिया, जो घर ठीक ठाक होगा तो। और फिर मेरी बिटिया का पसंद, पर अगर ठीक ठाक हुआ, देखने में थोड़ा हैंडसम सुंदर हुआ तो। और फिर पिता के लिए, कुल के लिए फिर तीसरे नंबर पर देखा जाएगा, कुल भी ठीक हो तो। अनेक नहीं करोगे, बिटिया मेरी है। अरे महाराज, अच्छा एक बात बिल्कुल सही है कि लड़का के विवाह में हमारा बस नहीं होता। अरे लड़का के विवाह के लिए जैसा प्रस्ताव वाले आए उसी में तो करना पड़ेगा। लेकिन बिटिया के विवाह के लिए हम साल 2 साल 4 साल ढूंढेंगे, जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं होगा। भी और 100 जगह देखेंगे, 10 जगह देखेंगे तो। लेकिन ये बताइए, मैना जी बड़ी सावधान थी विचार करने में। लेकिन मैना जी का जो दमाद निकला उसमें 3 चीजें ठीक ठाक नहीं किया। मैना जी के दमाद कौन मिले? मैना जी को जो दमांग मिले, त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव महादेव, उनके घर बंगला, गाड़ी, कार, एसी, कूलर, सोना चांदी, बैंक बैलेंस नहीं। अच्छा, जब भोले बाबा का विवाह हुआ वहां बड़ी गड़बड़ी हो गई। जब दुल्हा बनकर के पहुंचे, अम्मा ना सास आरती करने के लिए थाली सजा के बढ़िया कलश लेकर आई और देखा कि पगला खड़ा है। अरे दुल्हा, जिस दिन कोई लड़का दुल्हा बने, कम से कम उसके पास अगर नहीं हो तो रिश्तेदारों की मांग कर सोने की चैन, घड़ी, चश्मा, टाई, कोट पैंट कम से कम पहन ले। ये तो दुल्हा बनने वाले दिन भी साथ लेके घूम रहा है। बात हम पर पहले। अच्छा, आजकल दुल्हा जब तैयार होता है, ना जाने कितने क्रीम, पाउडर, फेशियल, क्या क्या होता है, हम तो जानते भी नहीं। लेकिन शंकर जी गए, अचिता के भस्म की राख ऐसे लपेट के चल रही। अब मैना जी ने देखा, थाली फेंक दिया, आरती फेंक दिया। भागी भवन पैठियती रासा। भागी भवन पैठियती रासा। भागी भवन पैठियती रासा। भागी भवन पैठियती भीतर घुस के
चली गई और जल्दी से जिस कमरे में जहां पर पार्वती जी थी, मैना जी ने जाकर के अपनी पुत्री पार्वती को बाहों में भरकर छाती से चिपका लिया और कह दिया कि तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, जल निधि मोह पड़ो, जग जाऊ जस अक हो उपजस जीवन विवाह ना। जब तक जिंदा हूँ इस पगला के साथ विवाह नहीं करूंगी, बिटिया को लेकर आग में जल जाऊंगी, तो सागर में समुद्र में डूब जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, पर इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। अच्छा, जितने बाराती थे सबको लगा ये तो अपमान हो गया। बताओ, बिटिया की माँ ने, सभी सास ने ऐसा कह दिया, तो सब जितने भी देवता थे शंकर जी के पास आए, बोले महादेव चलिए लौट चले, अब विवाह नहीं होगा, इसने अपमान कर दिया। भगवान शंकर कहते थे देखो भैया, जब तक मैं विवाह नहीं कर रहा था, समाधि में भगवान के ध्यान में बैठा था, तब तक तुम लोग जबरदस्ती कर रहे थे, घेर रहे थे, विवाह कराओ विवाह कराओ विवाह कराओ। अब मैं विवाह कराने के लिए तैयार हो गया, तो अब तुम कहते हो लौट चलो। तो पहले तो मैं विवाह नहीं कर रहा था, लेकिन अब दुल्हा बनकर आ गया हूँ, तो अब बिना विवाह के मैं लौटने वाला नहीं। जिसको ज्यादा हो तो गए महेश जहां जनवासा, जनवासे में बैठा और देवता भी बैठे रहे। अब्दुल्ला को छोड़ के अकेले कहां जाए। थोड़ी देर में जो बिछोई थे नारद जी, उन्होंने जाकर समझाया, मामला को शांत किया, तो विवाह हुआ। और जैसे पार्वती जी के साथ गांठ जुड़ी, भांवरे हुई और विदा कराया, हर गिर जाकर भयो विवाह। विवाह जहाँ हुआ और विदा कराया। अच्छा, हम आप लोग बारात का अनुभव करते हैं। बारात में अगर हैं और बारात संपन्न हो गई और लड़का वाला बहुलीवा के घर आ रहा है, अगर आपको ये आसरा है कि लड़का वाले के घर लौट कर जाएंगे और वहाँ एक कप चाय, नमकीन, बिस्कुट, मिठाई, रसगुल्ला कुछ मिलेगा, तब तो उसके साथ लौटकर घर आते हैं। और शंकर जी के लिए सभी देवता जानते हैं, न इनके घर न गृहस्थी, न चाय, न पानी, न उठना न बैठना, वहाँ तो कुछ है नहीं। जब आइए नहीं तो शंकर जी के साथ लौटकर क्या करेंगे। तो वहां से पार्वती जी को जैसे विदा कराया, देवताओं ने कहा भोले बाबा अब ले जाओ, तुम जाने तुम्हारा काम जाए, हम तो यहीं से चले अपने अपने स्थान। तो जितने भी बाराती देवता थे वो सब अपने अपने घर चले गए। अब अकेले भोले बाबा और पार्वती मैया ये दोनों बचे। अब शंकर जी चलते चलते गए तो एक जगह एक चिता जल रही थी श्मशान में। वहाँ भोले बाबा एक पत्थर की चट्टान में बैठे, पार्वती जी भी बैठ गई। दुई के दुई, तीसरा कोई है नहीं। तीसरा वही जो चिता में जल चुका है, जल रहा है अभी वही। अच्छा, घंटा भर बैठी नहीं पार्वती जी। अब पार्वती जी ने कहा भोले बाबा चलो चले। शंकर जी ने कहा कहाँ? पार्वती जी ने कहा घर। शंकर जी ने कहा यही तो मेरा घर है, इसके अलावा मेरा कोई घर है नहीं। अब बताओ, आज की बिटिया होती ये पता चलता 2 घंटा बाद कि इसके कोई घर नहीं है, तो वहीं से अपने पिता को फोन कर देती, हेलो पापा ये कैंसिल करो, मैं दूसरी जगह मेरी व्यवस्था करो, ये गड़बड़ हो गया। लेकिन अब पार्वती जी ने सोचा कि नहीं, जहाँ संकल्प हो चुका, अब मेरे माता पिता ने कर दिया, वो मुझे स्वीकार है। लेकिन जैसे कहीं किसी के
घर गृहस्थी की व्यवस्था में कभी कोई गड़बड़ी आ जाए, मान लिए फसल नष्ट हो जाए, किसी कारण से आग लग जाए, ओला पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, कोई घटना हो जाए कि 2-4-6 महीना भोजन पानी की गृहस्थी में कमजोरी है, तो लोग क्या करते हैं कि 15 दिन तो मामा के यहाँ जाते हैं, बड़े रहते हैं, फिर 15-20 दिन बुआ के यहाँ चले जाते हैं, फिर 10-15 दिन मौसिया के यहाँ चले जाते हैं। इस तरह से 15-15 दिन करते करते महीना 2 महीना का समय काट लेते हैं, फिर अगली नई फसल आ जाएगी, घर गृहस्थी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पार्वती जी ने सोचा कि जब घर है नहीं, ये मन ग्रहण बात नहीं है, शंकर जी के लिए चौपाई आई है मानस में, आकुल आगे है दिगंबर प्याली, आकुल आगे है, आगे माने नहीं, गे माने घर, जिसके घर है। तो पार्वती जी ने सोचा कि अब मना तो नहीं कर सकती कि मैं विवाह कैंसिल करती हूँ, लेकिन शंकर जी से कहा, बोले बाबा ठीक है, घर में यहीं बैठेंगे श्मशान में, लेकिन चलो मामा फूफा मौसिया कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ तो हुई हमें 10-5 दिन के लिए। शंकर जी ने कहा, सुनो देवी, साफ साफ बताई दे रहा हूँ, इस सृष्टि में संसार में न मेरा कोई मामा, न कोई फूफा और न कोई मौसिया, मेरा कोई रिश्तेदार है नहीं, अल्लाह में कभी किसी से मिलता। बल्कि एक सलाह तुमको और देता हूँ कि अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो और तुमको मिलने का मन करे ना, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मामा फूफा मौसिया के यहाँ मिलने जाओगी तो कह देंगे कि वो तो चले गए शाहजहांपुर, कोई कह देंगे कि वो तो चले गए बरेली मुरादाबाद, 3 दिन बाद लौटेंगे, कोई कहेंगे खेत में गए हैं, कोई न मिलेगा। इसलिए अगर किसी रिश्तेदार से मिलना हो तो कहीं संसार में भटकने की जरूरत नहीं है, इस चिता के श्मशान में बैठो और यहीं पर बैठे बैठे संसार के सारे रिश्तेदार एक समय यहीं आ जाएंगे और यहीं पक्के से मिल जाएंगे, मिल लेगा, पक्की जगह है, मिल लेंगे। अब बताओ, मैना जी इतनी सावधान कि मैं घर अच्छा देखूंगी, लेकिन मैना जी की जो दमान मिला घर है ये नहीं, एसी कूलर की तो बात है। अब बर कैसा बारू बौरा बस आसवारा, बौरा माने पगला, पागल है। अच्छा, जो घर पर कुल अब ने अमान तो भी तू, 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 अब ने अमान उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। कुल का पता तब चलता है कि उसका ममाना कहाँ है। अब शंकर जी का ममाना, शंकर जी के लिए बातें छोड़ो ममाना की, जब शंकर जी के माता पिता का पता नहीं है, इसकी माँ कौन है, पिता कौन है, तो कुल का पता कौन लगाएगा। आप
कुल आगे है, कुल हाइये नहीं है। इसका मतलब मैना जी चाहे जितना सावधान रहे, लेकिन धर बर कुल ये तीनों मैना जी के सोच के अनुसार नहीं मिले। अच्छा, तो अब एक दूसरी बिटिया का विवाह हो रहा है।